आज मैं आपको बताता हूँ ये 3 किस्म के ग्लूज़ कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और कैसे करना चाहिए। देखिए, हमारे घरों में ज़्यादातर क्या चीज़ें टूटती हैं, प्लास्टिक की या फिर लकड़ी की। लोहे का कम ही चांस होता है कि वो टूट पाए, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्लास्टिक में होती है कि प्लास्टिक को हम कैसे जोड़ें। प्लास्टिक कई तरह के आते हैं, उसमें कुछ रबर टाइप के भी होते हैं जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ सख्त प्लास्टिक होते हैं जो हार्ड होते हैं। जैसे कि बच्चों के खिलौनों में सख्त भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होता है प्लास्टिक। तो उनको जोड़ने के लिए कौन सा ग्लू सबसे अच्छा रहता है? अक्सर जो आराम से मिल जाती है चीज़ वो है एल्फी, जिसको फास्ट ग्लू कहते हैं। फास्ट ग्लू नरम चीज़ों को, फ्लेक्सिबल चीज़ों को जोड़ने के काम नहीं लाई जाती, बल्कि ये ऐसी आइटम्स को जोड़ने के काम आती है जो फ्लेक्सिबल ना हो। मतलब उस चीज़ ने, उस सरफेस ने मूव ना होना हो, बिल्कुल फ्लैट एक जैसा ही रहना हो। उस जगह पर इस एल्फी का यूज़ हम कर सकते हैं। ये सेकंड्स के अंदर उस चीज़ को जोड़ देती है और बहुत सख्त बना देती है, हार्ड बना देती है। जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होगा या रबड़ होगा उसको हम इसकी मदद से नहीं जोड़ेंगे। अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। और एक आता है शीशे को जोड़ने वाला, इसको सिलिकॉन कहते हैं। शीशे को जोड़ने वाली सिलिकॉन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन ये पानी की लीकेज को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। पानी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, लेकिन फास्ट ग्लू का पानी के ऊपर असर होगा। पानी लगने की वजह से ये फास्ट ग्लू भी उखड़ जाएगा। और तीसरे नंबर पर है स्मद बॉन्ड। ये सॉल्यूशन होता है, बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ सकता है, लेकिन ये पत्थर की तरह पक्का नहीं कर सकता। हर ग्लू को इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीका है। भले वो चीज़ एक ही हो, लेकिन हमें देखना पड़ेगा वो चीज़ जहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं क्या वो फ्लेक्सिबल है या हार्ड है। अगर हार्ड होगी, बिल्कुल उसका सरफेस मूव नहीं होता होगा, बेंड नहीं वो चीज़ लेती होगी, तो फिर उसकी जगह पर हम एल्फी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फास्ट ग्लू का। और अगर हम कोई ऐसी चीज़ को जोड़ना चाहते हैं जो बिल्कुल मूव होती होगी, तो वहाँ पर फास्ट ग्लू काम नहीं करेगा, बल्कि वो उखड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक चीज़ है, एक पैकेट है स्केल का। तो ये प्लास्टिक है, काफ़ी नरम है, जिस तरह पॉलीथीन शॉपर होता है। इसके ऊपर अगर हम फास्ट ग्लू लगाएंगे तो ये एकदम अकड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा। जब हम इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, 2-3 बार मोड़ेंगे तो ये चीज़ टूट जाएगी। इसलिए ऐसी जगहों को जोड़ने के लिए स्मद बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, या सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन है, इसमें 2 तरह के आते हैं, एक गाढ़ा होता है और एक पतला होता है। पतले वाला ज़्यादा मजबूती के साथ जोड़ता है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। ये देखिए, ये पतला पतला सा लिक्विड। अब ये पड़ा हुआ मेरे पास तकरीबन 2 साल तो हो गए होंगे, इसलिए ये अभी गाढ़ा गाढ़ा सा हमें दिख रहा है। लेकिन ये जब आप नया लेकर आएंगे तो इतना पतला होगा कि इसकी तार नहीं बनेगी। जैसे ही आप इसको टच करके उठाएंगे तो ये उसी टाइम टूट जाएगा। इसको हम सख्त सरफेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऐसी जगह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसने मूव होना हो, जिसने मुड़ना हो, बेंड लेना हो, कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ में। इसकी बहुत पतली सी लेयर लगाई जाती है। ये तो बहुत मोटी लगा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बारीक सी परत इसके ऊपर चढ़ाई जाती है और 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। जब ये खुश्क हो जाता है तो इसके ऊपर जिस चीज़ को आपने जोड़ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को जोड़ना है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे तो ये चीज़ बहुत मजबूती के साथ जुड़ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर पानी का असर होगा, अगर पानी के अंदर हम इसको डालेंगे तो ये उखड़ जाएगी, काम नहीं करेगी। लेकिन उस चीज़ ने अगर मूव होना है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है, तो फिर उस जगह पर इस ग्लू का इस्तेमाल आप आसानी कर सकते हैं। और वहाँ पर ऐसा ग्लू ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सख्त वाला। सख्त वाला इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा वो भी देखते हैं। अब ये एक पेपर है, अगर पेपर को या इस तरह का फ्लेक्सिबल प्लास्टिक आपने जोड़ना हो तो उसके लिए हम फास्ट ग्लू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा ये देखते हैं। अभी तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। देखिए, ये सरफेस काफ़ी सख्त हो चुका है। अगर इसको हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ से ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये मुड़ नहीं रहा है। इसको बहुत ज़ोर लगाने के बाद अगर हम मोड़ेंगे भी तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये फूल गया है, क्रैक्स आ जाएंगे यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर जो स्मद बॉन्ड वाला या सॉल्यूशन वाला ग्लू है उसको इस्तेमाल किया होता तो क्रैक्स कभी नहीं आते। इसलिए जो चीज़, जो एरिया फ्लेक्सिबल हो वहाँ पर फास्ट ग्लू का इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पर आपने पतले वाला स्मद बॉन्ड का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये चीज़ को भी जोड़ देगा और मूवमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख सकते हैं ये काफ़ी अब अभी भी चिपचिपा है, नरम है। बस यही इसकी क्वालिटी होती है कि ये चीज़ को ख़राब नहीं होने देता।
अगर हम इस चीज़ को सख्त चीज़ के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वो नहीं जुड़ेगी, अगर जुड़ेगी तो थोड़े टाइम के लिए, बाद में वो फिर से उखड़ जाएगी। ये ग्लूज इसी मकसद के लिए बने हैं कि आपका इस्तेमाल क्या है और कहाँ पर आप उस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं। अपने काम के हिसाब से आप इनको चूज कर सकते हैं। होपफुली वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।